नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज हम मलखेड़ा गांव में पहुंचे हैं और मलखेड़ा में इस समय अभी 10-11 बजने को है और लगभग 40-45 डिग्री के तापमान में ग्रामीण गांव में आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। आक्रोश इस प्रकार का है कि यहाँ पर मलखेड़ा से हनुमानगढ़ तक एकमात्र राजस्थान रोडवेज की बस चलती थी, जो सुबह 7:15 बजे गांव से चल के हनुमानगढ़ जाती थी और शाम को भी वापस हनुमानगढ़ से मलखेड़ा आकर रुकती थी। इस बस को, राजस्थान रोडवेज की बस को बंद कर दिया गया है और इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। और आपको बताते चलें, भादरा के पूर्व विधायक बलवान पुनिया का गांव मलखेड़ा है और इन्हीं के साथ ये लोग यहाँ पर एक प्रकार से धरने प्रदर्शन पर हैं। विधायक जी, क्या पूरा मामला है जो बस बंद हुई है, कब से हुई है, क्या कारण है इसके पीछे? मलखेड़ा से हनुमानगढ़ के लिए वाया मुंसरी, ढीलकी और उजड़वास होकर के रामगढ़ होकर के हनुमानगढ़ बस जाती थी। आज से 3 साल पहले ये राजस्थान रोडवेज की बस शुरू हुई। यहाँ से सुबह भादरा नजदीक होने की वजह से लेबर के लोग जाते हैं, डेली मजदूरी करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए लोग जाते हैं। शाम को जब वापिस आते तो कई बार हादसों का शिकार हो जाते, क्योंकि सिंगल रोड था पहले, मेरे एमएलए बनने से पहले। तो हमने ये तय करा कि यहाँ से क्यों न सुबह सुबह के लिए एक रोडवेज लगा दी जाए जो हनुमानगढ़ तक भी जाए। यहाँ से इन गांव के लोगों की अनूपगढ़ भी जमीन काफी है, बाहर भी काम करने वाले लोग होते हैं, तो यहाँ से सुबह सुबह की सवारियां खूब बनती हैं। और 3 साल पहले बस चली, फिर मुंसरी होकर के निकली, फिर मुंसरी गांव में कोई रोडवेज का साधन नहीं था तो उसको जोड़ा। फिर उसके बाद ढीलकी से लेकर के उजड़वास, उन दोनों गांवों के लिए भी यही इंपॉर्टेंस था इस बस का कि सुबह ढीलकी से जो लोग बच्चे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते, लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाले बच्चे जब जाते, और या फिर जो लोग दिल्ली नौर में कोई काम के लिए जाते, उन लोगों के लिए ढीलकी से ये बस भर के जाती, उजड़वास से भर के जाती। इसकी बड़ी भारी उपयोगिता बस की थी। ये बस जब लोकसभा का चुनाव प्रचार शुरू हुआ उस समय एक बार बंद करी थी। उस समय तो हमने इसका ऑनलाइन प्रतिरोध करा, सोशल मीडिया के जरिए प्रतिरोध करा, तो ये बस चुनाव तक तो इन्होंने लगा दी। लेकिन अब कल 1 जून से इस बस को बंद करा गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब अधिकारियों से बात करी, पूछा तो उन्होंने ये बताया कि साहब बस घाटे में चल रही है, जबकि मैं कह सकता हूं कि ये बस कोई घाटे में नहीं थी। दुर्भावना है कि मलखेड़ा गांव के एक्स एमएलए के गांव से बस बंद करना और ये ग्रामीणों के साथ कुठाराघात है। इससे बुरी बात कुछ नहीं हो सकती कि आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतनी दुर्भावना रखो और इतनी बेईमानी रखो कि जो भादरा से झांसल सड़क है उसका शिलापट इसलिए गिरा दिया कि उस पर बलवान पुनिया का नाम लिखा हुआ था। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिनको इतनी जलन है, तुम उस सड़क पर चल कैसे पड़ते हो? आपको उस सड़क पर चलते हुए शर्म नहीं आती क्या? जो इतने भादरा झांसल इतनी शानदार सड़क बनी हुई है, भादरा से गांधी होकर के सिरसा रोड बना हुआ है, आप कितनी शिलापटें तोड़ोगे? आप कितनी बसें बंद करोगे? आप कितने स्कूल बंद करोगे? आप कितने कॉलेज बंद करोगे? आपने ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को वापस निजी महाविद्यालय बनाने के लिए मुहिम छेड़ दी, अपने आदमियों को लगा दिया, कोर्टों में लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं, जब कोई कहने के लिए गया कि आप इसको वापस निजी हाथों में देना चाहते हो, कहाँ निजी हाथों में देना चाहते हैं? ये दुर्भावना की राजनीति, ये बदमाशी की राजनीति, ये जनता को परेशान करने की राजनीति है। इससे बाज आए। मलखेड़ा के मैं तो एक आदमी से कहना चाहता हूं, जो आदमी इस दिन का इंतजार कर रहे थे, मलखेड़ा में बैठ करके जो आदमी इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि हमारा विरोधी एमएलए बने और बन करके राजस्थान रोडवेज बंद करे, तो मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूं। राजस्थान रोडवेज जिस दिन से मलखेड़ा से भादरा होकर के हनुमानगढ़ जाने लगी है, जो छोरे लेबर में जाते हैं शाम को मोटरसाइकिल पर नहीं आते, आजकल बस में आते थे, सिंगल हादसा नहीं हुआ पिछले 3 साल से। उससे पहले हमारे छोरे शाम को आते, हादसों का शिकार हो जाते थे, क्योंकि ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते लेबर में जाने वाले छोरे, मोटरसाइकिलों की ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते, किसी के पास कागज नहीं होते, किसी का चालान हो जाता था। सब बीमारियों से मुक्ति थी। कम से कम आप समझते हो इस गांव से तो 70 से लेकर के 100 लड़के, जवान लड़के, महिलाएं जो बाहर जाना, सुबह सुबह यात्रा के लिए बाहर निकलते, 100 सवारियां बनती थी, लद्दू पद्दू होके जाती थी बस। शाम को भी ऐसे लद्दू पद्दू होके आती थी। ऐसी बस पर यह आरोप लगा देना कि साहब ये इसके घाटे में चल रही है, इससे कम पैसे देने वाली बसें भी चल रही हैं। मैं समझता हूं, मुझे कहीं की ये बात पर ही नहीं जाना कि कम पैसे वाली चल रही है या नहीं चल रही। सवाल ये कि एक सवारी के लिए भी आप अगर सार्वजनिक साधन उपलब्ध नहीं कराओगे, आप ये कहकर के स्कूल बंद कर दोगे कि साहब बच्चे कम है। अरे बच्चे कैसे बढ़े, इसकी तकनीक करिए आप ये कह करके बंद कर दो कि साहब राजस्व घाटा आ रहा है।
सरकार कोई बढ़िया बढ़िया थोड़ी है सरकार जो हमेशा फायदा ही फायदा देखेगा। सरकार लोक कल्याणकारी होती है। सरकार का जब शब्द आता है तो हम उम्मीद करते हैं सरकार हमें सुविधाएं देगी। ये मिली हुई सुविधा जो तोड़ने का काम करा है, मैं समझता हूं इसके लिए जिम्मेदार है यहाँ का लोकल एमएलए भादरा का और राजस्थान की सरकार जो बार बार अनदेखी कर रही है। मैं तो सारे गांव के लोगों से कहना चाहता हूं और इस रूट के मुंसरी के, ढीलकी के, उज्जलवास के लोगों से कहना चाहता हूं कि गंभीरता के साथ लड़ाई लड़िए इस मुद्दे पर। और ये जो हमला करा है आपका साधन बंद करने का, आज इन्होंने राजस्थान रोडवेज बंद करी है, कल ये आपके स्कूल और कॉलेज भी बंद करेंगे। 1 सितंबर 2020 को ये रोडवेज चली थी। मुझे याद है बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव के यहाँ इकट्ठे हुए। पहले बार गांव में राजस्थान रोडवेज आई थी। ये लगातार 3.5 साल रोडवेज चली है। आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम एमएलए होते तो ये रोडवेज चाहे घाटे में नहीं कुछ ही होती, किसी की बंद करने की हिम्मत नहीं होती। और मलखेड़ा गांव की बेइज्जती, ये गांव की बेइज्जती करी है, अकेले मलखेड़ा की नहीं, मुंसरी गांव की जहाँ कोई सरकारी साधन है नहीं उसकी बेइज्जती करिए। ये ढीलकी गांव की बेइज्जती करिए जिनके यहाँ भी कोई सरकारी साधन नहीं है, और उज्जलवास गांव की जिनके यहाँ भी कोई सरकारी साधन नहीं है। मैं क्षेत्रीय एमएलए से कहना चाहता हूँ अगर आपका कोई विरोध है, वाद विरोध है, तो भाई आप हमारे साथ कोई निकाल लेते। इस जनता के साथ निकालने का आपको कहाँ पड़ी थी? इस जनता के साथ किस बात के बदले ले रहे हो? अगर आप में लगाने की आपका कोई डोल नहीं था, आप जब एमएलए थे आपने कोई रोडवेज नहीं लगाई, लेकिन जो लगी हुई उनको तो बचा सकते हो, वो बचाने का काम करें। अगर बचा नहीं पाए तो कम से कम चारों गांवों की जनता से माफी मांगे कि मेरे बस की बात नहीं। और मैं चारों गांवों के लोगों से कहना चाहता हूं, खास करके 4 गांव प्रभावित हुए, कि मजबूती के साथ लड़िए। बलवान पुनिया आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ देगा और बहुत ही मजबूती के साथ इस गैर जिम्मेदाराना फैसले का विरोध करेंगे। और राजस्थान रोडवेज को, राजस्थान पथ परिवहन निगम को हम मजबूर करेंगे कि ये बस वापस शुरू करी जाए। और इस बस के साथ साथ न सिर्फ बस शुरू करी जाए, अभी जो बस चल रही है नेठाना की उस बस को न हटाया जाए। अभी बसें चल रही है सागड़ा की, जो बसें बीच बीच में आपने हटाने की कोशिश करी थी, मैंने वापस लगवाई थी। ये सारी की सारी बसें वापस चला करके आज बिरान गांव है, आज भानगढ़ गांव है, आज शेरडा गांव है, जो लास्ट के गांव है, उन गांवों में भी आप राजस्थान रोडवेज चलाओ। समझ में आए? चलो शेरडा भानगढ़ फिर भी प्राइवेट बसें जाती हैं, बिरान गांव में कोई बस नहीं चल रही। बिरान गांव मेरे से छूट गया था इसलिए कि एक बार बीच में हरियाणा रोडवेज वालों ने कह दिया कि हम चला देंगे, तो वो गांव छूट गया था। मैं तो समझता हूं कि बिरान गांव में भी राजस्थान रोडवेज चलाने की जरूरत है। और जो मलखेड़ा की बस चल रही थी उसको यथावत रखा जाए, इसको चलाया जाए, ताकि चारों गांव मलखेड़ा और उसके बाद मुंसरी, उसके बाद ढीलकी और उज्जलवास के लोगों को सहूलियत मिले। और यहाँ के लोगों को आज जो साधन मिल रहा था वो साधन किसी हालत में बंद नहीं हो। प्रशासन से कोई बातचीत हुई आपकी इस संबंध में, जिला प्रशासन से या कलेक्टर साहब से या राजस्थान रोडवेज के कोई उच्च अधिकारी से? आज नहीं हुई मेरी बात। मैं जब वो थोड़े दिन पहले इन्होंने बंद करी थी तब मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा सर चला दी हमने वापस है और दोबारा बंद नहीं करेंगे। मुझे ये आश्वासन दिया था, हम कल बात करेंगे। कल, आज संडे था और हमने एक बार ग्रामीणों की राय, अब ये दर्जनों सैकड़ों लोग खड़े हैं, इन सब की राय लेना भी मुनासिब समझा कि इन सब की राय जान लें। अब पूरे गांव को भारी आक्रोश है, ये कोई रेडियो में आवाज लगा करके इकट्ठे करे हुए लोग नहीं, सबतः सुपुर्द। क्योंकि 100 सवारी जिस बस में डेली आना जाना करती हो उस बस का बंद हो जाना दुर्भाग्य है। और बड़ा आज मलखेड़ा गांव के लिए काला दिन है, मलखेड़ा गांव के लिए काला दिन है ये। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए जो लोग ये दिन देखना चाहते थे, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, इकट्ठा होकर के लड़ना चाहिए कि ये राजस्थान रोडवेज वापस कैसे चले। और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को मजबूर करना चाहिए, राजस्थान सरकार को मजबूर करना चाहिए। मैं तो सबसे पहले लोग जहां आवाज लगाएंगे हम तो इनके आगे खड़े रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि बस वापस हाथों हाथ ये सरकार वापस बस चलाए, कोई बहाना नहीं निकाले। चलिए, शुक्रिया आपका। कुछ ग्रामीण है उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मलखेड़ा से ही आप? बिल्कुल जी। गांव में एकमात्र बस चलती थी राजस्थान रोडवेज की, वो बंद कर दी गई है कल से। किस प्रकार से देखते हैं इस फैसले को? गलती है जी, चाल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, मारे तो नाक को खूब लिखड़ा हो। सुबह चले जा जिले ताई जागे ठेठ ताई भादरा जहाज का छोरा काम लाग रहा, वह भी तो पहुंचा थोड़े से पीछा में। अब स्कूटर लेके जाए, जो स्कूटर के ऊपर 3 हो जाए 4 हो जाए, क्या करे, मजबूरी है। और भिड़ जा
बे मेरी आए तुम चले जा, दिन के चले जा, आप शाम गए सारो काम निपटा के आ जा। जिले में कोई काम है तो वो भी लेके चले जा, रिश्तेदारी में जा इकट्ठे बढ़िया बात ही। सवारियां खूब थी इसमें? सवारियां तो थोड़ी कम बनती, लेकिन कम बनोता वो खर्चो लिखट जान तो रोडवेज गोर ड्राइवर और बांगो इसी बात को नहीं मारे, सवारी ठीक ठाक बन जाती। बोलो तो कोई हो जिया कह देगा बादरा बने, इसी तो बादरा ही कौन बने। सही है, सही है। लेकिन बा बात को नहीं कभी सवारी को 50 तो मारे और बादरा ताएंगे सवारी 50 सवारी कम से कम 50 हाँ। काम में जाने वाला, और बाकी तो 20-30 सवारी कोई रिश्तेदारी में कोई और में आगे तक भी 5-10 सवारी और भी हो जाती ऑफिस में जाने चलिए, आप वाला, समझ जिले सकते में हैं, जाना। गांव से 50 लोग जब सुबह निकलते हैं तो एक बस भरकर जाती है। ऐसे में मलखेड़ा से एकमात्र बस चलने वाली थी, वो बंद कर दी गई। और पूर्व विधायक बलवान पुनिया का आरोप है कि राजनीतिक द्वेषता के कारण बंद की गई है, क्योंकि उनका खुद का गांव मलखेड़ा, इसके कारण मौजूदा विधायक ने इस बस को बंद करवाया है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। और प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस बस को शुरू करवाएं, अन्यथा ग्रामीणों के साथ वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस बस का ना सिर्फ मलखेड़ा बल्कि ढीलकी, मुंसरी और कई गांव में, एक प्रकार से उज्जवलवास गांव में, उन 4-5 गांव में लगातार ये सेवाएं देती थी। वहां के लोगों को रोज हनुमानगढ़ तक ले जाने का काम करती थी। हमारे साथ दीपक पूनिया है जो सरपंच है मलखेड़ा गांव से। सरपंच साहब, आपके गांव की एकमात्र बस को बंद कर दिया गया, गांव वालों को खूब असुविधा होगी अब तो? हाँ, असुविधा तो होगी। तो आप लोगों की क्या डिमांड है? डिमांड यही है, जब तक बस नहीं चलेगी तो हम विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। अच्छा, तो इस विरोध को आगे भी बढ़ाया जा सकता है? हाँ, आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए, आप देख भी सकते हैं कि लोगों में रोष है एक प्रकार से। कुछ और लोग हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे कि हमारे साथ खड़े हो जाओ आप बताएं जी, जो बस बंद की गई है, बस में सवारियां बन रही थी, एकमात्र बस थी, हनुमानगढ़ जाने का रूट था, इसको बंद करना कैसे देखते हैं इस फैसले को? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लास्ट काम इसलिए हो गया कि रोड पार नहीं है। जिस तरह से गांधी है, छाननी है, इसके अंदर रोड पार होते हैं। मेन रोड है। हाँ, मेन रोड है, उसके अंदर साधन मिल जाते हैं। यहाँ साधन पर्सनल या वो बस की सुविधा थी। और बस लगने के बाद में सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुछ कुदरत की देन से, कुछ पूर्व विधायक ने रोड बनाया है, और कुछ बस के कारण से एक्सीडेंट कम हो गए। तो जो शाम को लड़के आते थे, 2 के बजाय 2 आ रहे हैं, 2 ने हाथ कर दिया, मोटरसाइकिल रोक लिया, 4 हो गए, बैलेंस बिगड़ गया। तो हमारे गांव में तो ऐसा हुआ 1 साल तो कि हर महीने एक्सीडेंट की खबर आती थी। कहीं भी एक्सीडेंट का नाम लेते तो संकारा लिख जाता कि एक्सीडेंट हो बनता गया। इस तरह के हालात थे। और रही राजनीति की बात, अलग अलग सोच होती है। पूरा प्रतिनिधि की सोच थी, दुबात की बात नहीं थी, हर गांव को बराबर समझते थे। इस तरह गांधी में पानी की समस्या थी तो इन्होंने हमारे गांव का पानी कम करके गांधी गांव में पिया। उनकी सोच अलग थी। उनकी सोच ये है कि मलखेड़ा तंग कैसी हो, तो इन्होंने उनकी सोच के मुकाबले सोच होती तो यहाँ पर 2 बस लगनी चाहिए। इस तरह जोगीवाड़ा का 2 किलोमीटर रोड बना है, आगे जोगीवाड़ा का गांधी से रोड है, तो 2 किलोमीटर रोड बना करके हरियाणा रोड में चलानी चाहिए थी, ताकि गांव में विकास हो, गांवों के अंदर रोड होगा, विकास होगा। तो उनकी मानसिकता कुछ अलग है। और वो मेरे पुराने साथी भी हैं, तो ज्यादा उसके बारे में नहीं बोल पाता मैं, क्योंकि वो मेरे पहले पुराने थे, अब नहीं पहले थे। तो उनकी सोच में इनकी सोच में फर्क है। अच्छा। और इस फर्क के बदलाव के कारण मैं यहाँ आया था, मैं तो वहीं था। तो अलग अलग सोच होती है। ये गांव के लिए सबसे बड़ी बात है, गांव के लिए बहुत गलत बात है ये कि एक बस मात्र है और वो ही बंद हो गई, ये बहुत गलत है। बस चलनी चाहिए सबके लिए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? महेंद्र है। महेंद्र जी, आपके गांव की ये बस बंद हो गई। और घणे गलत काम करिए। अच्छा। संजीव बैंड वाले घणे गलत काम करिए। अच्छा। सारा गांव में बड़ा लाठी मार दी। तो गांव वाले अब मतलब भादरा सुबह सुबह जाना वो नहीं जा पाएंगे। जाके हमको मोटरसाइकिल दे जाओ, तेरे बड़ा 100 रुपया, कोई एक्सीडेंट हो कोई और हो, पहले एक्सीडेंट कम हो गया, पहले एक्सीडेंट लड़ाई होया, अब कम हो गया। की बस की जरूरत है, गाँव जरूरत है, बहुत तगड़ी जरूरत है बस की। एक और लगानी चाहिए। आज तो चल रही है, एक 10 बजे और लगानी चाहिए संजीव ने, अब बंद कराइए। अच्छा, तो आप लोग अब इसको लेकर आक्रोश करेंगे? आक्रोश करांगा पूरा। अच्छा। हड़ताल करांगा, चक्का जाम करांगा, घना काम करांगा। चलिए, आम जो ग्रामीण है वो आप देख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि
गांव में एकमात्र बस का साधन था, आवागमन का साधन, जिसे बंद कर दिया गया। इसके कारण गांव वालों में रोष है और पूर्व विधायक ने, आज रविवार का दिन है इसलिए इन्होंने गांव वालों से एक प्रकार से राय मशूरा किया है कि इस मामले को लेकर क्या किया जाना चाहिए आगे। अब ये कह रहे हैं कि कल हम प्रशासन से बात करेंगे, अगर प्रशासन दोबारा से इस बस को नहीं शुरू करवा पाता है तो मलखेड़ा, मुंसरी, ढीलकी, उज्जड़वास इन गांव के सभी लोग मिलकर के बड़ा विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और लगातार विरोध की स्थिति यहाँ पर मलखेड़ा में ही नहीं, कुछ और गांव से भी उभर कर आ रही है। काफी सारी समस्याएं चल रही है, उनको लेकर भी हमारे साथ आज मौका मिला है पूर्व विधायक जी को बातचीत करने का। आपने थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि 6 जून तक अगर बिजली पानी की व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो हम बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। बिजली पानी की सुविधाओं में सुधार नहीं हो रहा है, खाली जिस प्रकार से सीएम भजनलाल जी ने हालांकि एक्शन लिया, अधिकारियों को कहा कि जहां से शिकायतें आ रही है वहां पानी के लिए जाएं और वहां पर पानी चलता हुआ दिखाएं और पॉजिटिव प्रेस नोट भी भेजें ताकि खबरों में चले। जैसे हमारे गांव की स्थिति ये है कि सुरतपुरा में पिछले 4 दिन में 3 बार एसडीएम खुद जाकर आए हैं, लेकिन पानी चलता हुआ एक बार तो दिखा दिया, लेकिन अभी भी वो चारों की चारों डिग्गियां खाली है। ऐसी व्यवस्थाएं हर गाँव में है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के कहने के बाद तो 1 घंटे लाइट कटौती बढ़ी। उससे पहले हमारे एमएलए साहब ने बिजली मंत्री को ज्ञापन दिया, उससे पहले 2 घंटे लाइट कटती थी। एमएलए साहब ने ज्ञापन दिया, 3 घंटे कटने लग गई। फिर मुख्यमंत्री जी ने आदेश करा, 4 घंटे कटने लग गई। मुझे लगता है ये बोलते तो रस्ते रस्ते हैं, चलते कुरसते हैं। आदेश उनको ये दे रहे हैं कि और काट लियो, और लोगों को कह रहे हैं देखो जी हम काम कर रहे हैं। पानी को लेकर के जो दुर्गति करी, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, टोटल गांवों में नई मोटरें लगी हैं, टोटल पाइपलाइनें चेंज करवा दी थी हमने। एक इतनी ऊंची टंकियां बनी है पूरी भादरा में, आप देख सकते हो 50 ऊंची टंकियां बन गई। नए स्टोरेज बने हैं जिससे आप पानी की कैपेसिटी, चाहे डुंगराना में ले लो, चाहे कलाना में ले लो, चाहे आप सागड़ा में ले लो, आप कहीं भिरानी में ले लो, इतने स्टोरेज बने जिससे आपके गांवों की कोई पेयजल योजना में पानी की दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। पर जो कुप्रबंधन सामने आया है उससे जनता भारी परेशान है। हम जब एमएलए बने थे तो हमें सड़ी गली व्यवस्था मिली थी। उस सड़ी गली व्यवस्था को ठीक करते करते, कोरोना से बीच में मुकाबला करते करते सड़ी गली व्यवस्था को ठीक करने में हमें 5 साल लगे, और हमने नई चीजें जनरेट करी, नई पाइपलाइनें डाली, नई मोटरें डाली, नए वाटर स्टोरेज बनाए, नई ऊंची एसआर बनाई, नए ढाणियों में कनेक्शन दिए, नए वार्डों में कनेक्शन दिए, नई पाइपलाइनें डाली, हजारों हजार नए कनेक्शन हुए। लेकिन जो पानी की स्थिति, ये तो कह रहे थे कि हम हरियाणा से पूरा पानी लाएंगे, जो पानी की स्थिति रही इनकी वो आपके सामने, जनता त्राई माम कर रही है। शहर की स्थिति बात करूं मैं तो आप तकनीकी रूप से समझने की कोशिश करिए कि आज पटुआ पानी दे रहा है सागड़ा से, आज पटुआ में जोगीवाड़ा में पानी आ रहा है सागड़ा से, शहर से दोनों गांव कट गए, शहर का लोड कम हो गया। उसके बाद आप जाओगे शहर के दूसरी तरफ, धौलपाड़िया, डोबीबास, राजपुरा, तीनों जगह शहर से पानी जाता था भादरा से, ये तीनों कट गए। राजपुरा वाटर वर्क्स हमने चालू कर दिया था, तो शहर से कम से कम 5 गांव अलग हो गए थे। शहर के लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। आप मेरी बात पर यकीन मत करिए, आप सीधे जाइए यहाँ से ज्ञान सिंह के फार्म के पास, आपको 50 टैंकर खड़े मिलेंगे। आप सीधे जाइए, आप बाईपास पर, सिरसा बाईपास पर आपको 20-30 टैंकर खड़े मिलेंगे। आप वाटर वर्क्स के चारों तरफ जितने कुएं लगे सब पर 20-30 टैंकर आपको खड़े मिलेंगे। ये इस बात का चीख करके गवाह हैं कि पानी टैंकरों से घरों में जा रहा है। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने काम की अनदेखी करी, जिन्होंने मैं झूठे बकावे में, झूठी बातों में, झूठी बकवासों में आकर के वोट डालने का काम करा, जो काम की रिवाज को इन्होंने चेंज करा, इसका दुष्परिणाम आज भादरा की जनता भुगत रही है। ये दुष्परिणाम है भी, आप काम को नेगलेक्ट कर दोगे, झूठी बकवास को महत्व दोगे। लुटेरे थे, लुटेरे हैं, लुटेरे रहेंगे। बाबूजी लुटेरे थे, आज भी उनका ध्यान लूट पर है, जनता के काम पर नहीं है। फोन उठाने पर तो वो सरेआम भाषण दिया उन्होंने, मैं नहीं कह रहा, उन खुद का भाषण था कि अगर फोन उठाने से कोई जीतता तो बलवान पूनिया जीतता, इसका मतलब वो फोन नहीं उठाते। उन्होंने ये कहा कि मिलने से कोई जीतता तो बलवान पूनिया जीतता। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होती है, टोकन से मिलते हैं। मुझे तो चंबा हुआ, कल कोई आदमी कह रहा था कि बाबूजी टोकन से मिलते हैं, फिर लंच टाइम भी हो जाता है। ये सारा लंच टाइम कब होता है मेरे को पता नहीं चला 5 साल में। लंच टाइम भी कोई होता है क्या? हम तो लंच तब करते थे जब
आदमियों की भीड़ हो जाती तो उसके बीच में थाली मंगा लेते थे। कभी किसी ने कोई मेरा तो निवाड़ा नहीं छीना, मैं मजे से खा लेता, तो पूछ लेता भाई कि जो खाना है क्या। अब वो लंच टाइम के लिए टोकन वालों को छोड़ देते हैं। परसों कोई बता रहा था कि आदमी गए हुए थे तो 4 टोकन रह गए, बोले साहब तो लंच पर गए। तो ये जो 6 महीने में डोल दिखाया ना बाबूजी ने, इस डोल का जनता को मुकाबला करना है। इसको रोने धोने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आदमी सीखता है घटनाओं से। जनता को मुकाबला करना है, मच के मुकाबला करेंगे, रोडवेज भी वापस लगाएंगे और पेयजल की व्यवस्था भी। आप ताजुब करोगे, बिजली की बात मैं करूं, 550 से लेकर के 750 नए ट्रांसफार्मर लगाए थे हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज बिजली की वोल्टेज की समस्या नहीं रहनी चाहिए थी। पिछले 6 महीने में जहां मैंने काम छोड़ा था वहीं काम पड़ा है, जही काम पड़ा है। नया सिंगल 112 करोड़ रुपए खाड़ों के मंजूर हुए थे। नया कोई सिंगल खाड़ा जो मेरे समय में शुरू नहीं हो पाया, वो नया शुरू नहीं करवा पाए। मैट हटा रहे हैं, खाड़े शुरू नहीं करवा रहे, मैट हटा रहे हैं कि ये फलाने की पार्टी का है। ये मलखेड़ा गांव में चला जाऊंगा, यहां से पूछ लेना, या मैट कोई पार्टी देख के लगते थे क्या। चक्रीय रूप से हम 60-70 गांव में मैट थे, चक्रीय रूप से सबको लगाते थे। ये बाबूजी मैट हटाने में लगे हुए, मैट हटाने में लगे। और कल एक नया विवाद उत्पन्न हुआ है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन हनुमानगढ़ के चुनाव जो पहले हो गए उनको दोबारा करवाया गया। यहाँ की कोई अधिकारी को उस चुनाव के लिए लगाया गया और उसमें खुद विधायक जी के पुत्र को सचिव बनाया गया। ना सिर्फ उनको सचिव बल्कि उनके भतीजे को भी एक पद दिया गया। बाकी 4 पद और भी जो भादरा से चुनकर भेजे गए हैं। और उसमें नहीं कहना चाहिए, एक समाज विशेष, एक गोत्र विशेष के लोग सारे के सारे हैं। जो स्पेशल टीम दिखती है उसको लेकर भी आज की अखबारों की सुर्खियां। मैं कह दूंगा बांगे घरे कोई कुतियो बिल्लियो बन बना ले यार भाई बे फलाना सिंह बेनीवाल, फलाना सिंह बेनीवाल, फलाना सिंह बेनीवाल, फलाना सिंह बेनीवाल। तो भाई ने कह दो कि भाई जी थारे घरे कोई कुतियो बिल्लियो बे विरोध करने वाला। अभी मेरे कने फोन आया कि मैं विरोध करा, बाल ने करो कि विरोध मो घरे कोई कुतियो बिल्लियो बे और बना दियो। लारू छूटे घर घर की एसोसिएशन हो जाएंगी, घर गाय गिंडी फेंक लेंगे, घर गाय गिंडी चुभ लेगा, घर गाय राष्ट्रीय टीम में चला जाएगा, घर गाय स्टेट की टीम में चला जाएगा। अब 4.5 साल तड़ेगा, एम कोई दो राह को नहीं। और इब के ओ मैं 5 साल गला रह गए, मैं उदाहरण ही सो पेश कर दियो कान लोग अपी छेप देगा, पर अब 4.5 साल तड़ेगा भाई। अरे ये पहले देखा हुआ नहीं था क्या लोगों का? ये तो लोगों की गलती है ना, लोगों ने क्या देखे नहीं होता। जब ये बनता है तो ये अपनी अपनी एक छोटी सी कोर कमेटी होती है, उसको व्यक्तिगत फायदा देता है। मेरी ये कमजोरी रही, मैंने किसी को व्यक्तिगत फायदा नहीं दिया, मैंने सार्वजनिक फायदा करा। तो आज ये बात सामने आ गई ना। ये सारे के सारे लोग खड़े हैं, चुनाव के जलसे में इनको फोन करके बुलाना होता है क्या, जो जी चुनाव की मीटिंग करेंगे, फलानी बैठक है। अब सारे लोग इसलिए आए कि इनको फायदा था रोडवेज से। मैंने व्यक्तिगत फायदा तो किसी को नहीं करा होगा, लेकिन इस तहसील को जो सार्वजनिक फायदे करे। आपको फोन करा मलखेड़ा, शायद 6 मिनट में आगे होंगे भादरा से, ये दुगराना से। आज भादरा के किसी कोने में आदमी ये कह दे, कोई आप धूप में घर बैठे हो जमे हुए और आपको कोई रिश्तेदार कह दे कि साहब आप कुछ ही गांव में आओ, तो आपको तेल का कंजूसी हो जाए अलग बात है, पर आपके दिमाग में ये बात नहीं यार मैं कुछ ही पूछूंगा कैसे, ये दिमाग में नहीं आएगी। उसको ये पता चलेगा कि तेरे को गैर डालना है और फर्राट करती हुई गाड़ी कुछ जाएगी। आपको कोई ये कहते कि साहब राजगढ़ जाना है, अब राजगढ़ वाली सड़क बन के एकदम तैयार हो गई, लेकिन ये उन सड़कों को, उनकी शिलाओं को तोड़ने में व्यस्त हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं जितनी मर्जी शिला तोड़ लो, जितनी मर्जी। अरे मैंने तो कई शिला लगाई ही नहीं। हमारी ईंटें चीख चीख के कहेंगी कि हमें बलवानपुरिया ने खड़ा करा है। वक्त चीख चीख के कहेगा कि ये स्वीकृति 2019 से लेकर के 2023 के बीच आई थी, क्योंकि तुम इतना काम करवा ही नहीं सकते। अब मैं तो यही कहना चाहता हूं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि को कि भाई होश में आ जाओ और जनता के साथ दुर्भावना मत निकालो। तुम पहले भी हारे हो 2 बार, आगे भी तुम्हें हारना पड़ेगा। अब की बार तुम्हारी हारने की बारी है। 4.5 साल जनता को तकलीफ मत दो। राजनीति बदल गई, वक्त बदल गए। तुम घना चीख रहे थे, तुम्हारे सारे स्टोरियों ने जी लगा लिया, फिर भी ये 1132 की कमी रह गई। और ये थोड़ा सा ये है कि मेरे साथ सीधे साधे लोग बेचारे खेतों में से लेट लगे थे। अगर ये खेतों में से पहले निकल जाते
जल्दी फारिग हो जाते, चुनाव 10 दिन और होता तो तुम्हारे शटोरिये और तुम्हारी ये प्लानिंग है ना सब दरी की दरी रह जाती। लेकिन जनता को परेशान नहीं मत करो, और जनता को परेशान करोगे तो तुम्हारे प्रशासन को और तुम्हारी सरकार को हम भी परेशान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इकट्ठा होकर के और हम नारा लगाएंगे, और मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूं एक जोरदार नारा लगाओ, राज्य सरकार होश में आओ, मलखेड़ा की रोडवेज वापस शुरू करो, क्षेत्रीय प्रतिनिधि होश में आओ, मलखेड़ा की रोडवेज वापस शुरू करो। चलिए आप देख सकते हैं पूर्व विधायक बलवान पूनिया समेत सैकड़ों ग्रामीण मलखेड़ा गांव में इस मुख्य चौगान में एक प्रकार से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। वो हाँ बस सवारी कौन बोली आप बंद हुई है। चलिए ठीक है, आप देख भी सकते हैं अलग अलग तर्क हैं सभी के, और बहुत से लोगों ने कहा कि यहाँ पर जो सवारियां चलती थी गांव से, उन्होंने उन ग्रामीणों की सवारियों के चलते ये बनाया गया है, और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के जरिए। धन्यवाद जुड़ने के लिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।